नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आपका श्रेष्ठ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। रिजल्ट सबके सामने है और प्रदेश में 48 सीट जीतकर बीजेपी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया है। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही अपनी जीत मानकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, हार को पचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल सा हो गया। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में भारी बढ़त बनाती जा रही थी, जिससे अति उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अचानक रुझान तेजी से बदले और रुझानों में बीजेपी बहुमत में आ गई और फिर रुझानों के साथ साथ कांग्रेस हरियाणा में भी वापसी नहीं कर पाई। बीजेपी ने साल 2014 के 10 साल के बाद इस बार फिर से अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की साल 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में 5 सीटें बढ़ी है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और 37 सीटों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे कई फैक्टर्स रहे हैं, जैसे कि एमएलए मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी तो उनके टिकट काट दिए, जाटों से नाराजगी दिखी तो गैर जाटों को एकजुट कर लिया, चुनाव प्रचार के दौरान शेड्यूल कास्ट की अनदेखी को एक मुद्दा भी बनाया और उसे उठाया भी। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का भी फायदा मिला है यहाँ बीजेपी को, और नौकरियों में मिशन मेरिट के जरिए युवाओं को भी लुभाया है बीजेपी ने। वहीं टिकट बांटने में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की है। हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों के बीजेपी पर आरोप और बीजेपी को लेकर जाटों की नाराजगी जैसी वजहें बीजेपी ने पहले ही भांप ली थी, जिसके बाद लोगों के गुस्से से निपटने के लिए सबसे पहले तो बीजेपी ने अपने 4 मंत्रियों समेत 1/3 एमएलए के टिकट काट दिए। वहीं साल 2019 में जो उम्मीदवार जीत नहीं दिला पाए थे, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया, जिनमें करीब 12 प्रत्याशी विजयी रहे। इनमें 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। दोस्तों, जीतने वालों की लिस्ट में करनाल से जगमोहन आनंद है, समालखा से मनमोहन भड़ाना, खड़खौदा से है पवन खड़खौदा, वहीं सोनीपत से निखिल मदान, नलवा से रणधीर सिंह पनिहार जीते तो वहीं बडड़ा से उमेद सिंह पतुआस, दादरी से सुनील सतपाल सांगवान ने बाजी मारी तो कोसली से अनिल यादव डहीना आगे रहे। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना, तोशाम में श्रुति चौधरी, कालरा से शक्ति रानी शर्मा और उचाना से देवेंद्र अत्री ने जीत हासिल की है। बीजेपी हाईकमान ने सीएम नायब सिंह सैनी समेत 3 विधायकों की सीटें भी इस बार बदल दी थी। इनमें लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी और संजय सिंह को सोहना की जगह नूह शिफ्ट किया गया था। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी में विजयी रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी करनाल की जगह लाडवा शिफ्ट किया गया था, जहां से उन्होंने जीत भी दर्ज की, लेकिन नूह सीट से संजय सिंह हार गए। वहीं दलित वोटों से सेंधमारी करके भी बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया है। दरअसल हरियाणा के दलितों में कुमारी सैलजा को एक बड़ा नेता माना जाता है। जब खबरें उड़ी कि सैलजा को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है, जिससे सैलजा नाराज है, तो कुमारी सैलजा की नाराजगी की वजह से ये वोट बैंक कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी की झोली में आ गया। इसके अलावा इसमें टर्निंग पॉइंट अशोक तंवर की वापसी से भी आया। अशोक तंवर की वापसी की वजह से दलितों को ये मैसेज गया कि हुड्डा ने सैलजा का कद कम करने के लिए तंवर की वापसी कराई है। दोस्तों, हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई हैं। बीजेपी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली रणनीति से अलग 2 ऐसे खास मुद्दे भी हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसमें अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी का एक दांव एकदम निशाने पर लगा है। दरअसल हरियाणा से हर साल बड़ी संख्या में युवा फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। बीजेपी की अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस ने इस नाराजगी को भुनाया और इसे ही एक बड़ा मुद्दा बना लिया, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी का ऐलान करके इसी मुद्दे को फायदे का सौदा बना लिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी नेता हरियाणा के युवाओं को समझाने में कामयाब रहे कि अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, जबकि कांग्रेस युवाओं को कोई ऐसा भरोसा नहीं दिला पाई। दूसरा ये कि बीजेपी लगातार कहती रही कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची यानी कि सिफारिश और रिश्वत का सिस्टम खत्म किया है। इसके उलट कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव के बीच ही सरकारी नौकरियों को लेकर सिफारिशी बातें कहनी शुरू कर दी, जिससे लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर गलत मैसेज गया। वहीं कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स ने तो कोटा तक फिक्स कर दिया। ऐसा वादा करने वाले नीरज शर्मा, कुलदीप शर्मा समेत कई नेता चुनाव हार गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी सभी 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से 15 जीत नहीं पाए।
हारने वालों की लिस्ट में शामिल हैं फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जू, सफीदों से सुभाष गंगोली तो लाडवा से मेवा सिंह, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, वहीं कालका से प्रदीप चौधरी और इसराना से बलबीर वाल्मीकि। समालखा की बात करें तो वहां से धर्म सिंह छौकर हार चुके हैं और रेवाड़ी से चिरंजीव राव, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, यहाँ तक कि रादौर के विधायक बिशल लाल सैनी भी हारे। ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस को जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का फीडबैक मिला, उसे लेकर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए और यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जाट बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें वोट करेंगे। दोस्तों, जाटों की राज्य में आबादी लगभग 25% है, लगभग 40 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है और जाट बीजेपी से नाराज है। उनके इसी गुस्से को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर चल रही थी। कांग्रेस को लगा कि जाटों का एकजुट वोट उन्हें ही मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी ने पिछले 2 सरकारों में इन्हीं जाटों के खिलाफ गैर जाट जातियों को एकजुट करके अपना मत बनाया था। कांग्रेस की हार की कई वजहें हैं दोस्तों, जिनमें कि कांग्रेस के टिकट आवंटन में कई सीटों पर गलती एक सबसे बड़ा कारण है। वहीं मौजूदा विधायकों को टिकट देने की रणनीति भी उनकी बेअसर रही। जाटों के भरोसे कांग्रेस ने गैर जाट मतदाता पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं कुमारी सैलजा से अनदेखी से शेड्यूल कास्ट वोटर्स कांग्रेस से नाराज हो गए। नौकरियों में पर्ची खर्ची के नेताओं के बयान भी उन पर भारी पड़े। हरियाणा में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जाटलैंड में आने वाले रोहतक, झज्जर और सोनीपत में लगा है, जबकि ये इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस बार सोनीपत की 6 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इनमें गोहाना, खरखौदा, राय और सोनीपत शामिल है। बीजेपी ने अपने गढ़ अहीरवाल में इस बार 10 साल पुराना प्रदर्शन दोहराया। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने सभी 11 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की हार की वजहों में से एक वजह यह भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होते होते रह गया, क्योंकि आप जितनी सीट मांग रही थी कांग्रेस उतनी सीट देने को राजी नहीं थी, जिससे गठबंधन नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये निकला कि आपने हरियाणा की हर सीट पर प्रत्याशी खड़े कर दिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट लगभग एक तबके से आता है। तो आपने कांग्रेस के वोट काट लिए और कई सीटों पर वोट कटने से कांग्रेस के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।